Take your man picture. Now. Thank you. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। लस्सी है अच्छी अच्छी लस्सी। मोटी सी लस्सी, ऐसे भी लस्सी होती है। यहाँ तक सच्ची शक्ति है। यहाँ मोटी सी खाते वहाँ पे अंदर ये लस्सी थी, उनके लिए भी लस्सी दे दीजिए। और बाहर मेरा दादा अजय सबको लस्सी मारो। My name is Kenny Chabra and I'm the director of the show web series Lovely the Dhaba. And सबको मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, and welcome all of you. And first of all, सबसे पहले मैं अक्सर इनफैक्ट I've started calling Isha. She is my hot star, superstar, rock star. That's how I call her. So I'll introduce Isha. She's playing Lovely Kaur Dhillon and she's playing the lead. जैसे आप देख रहे हैं लवली द ढाबा हमारा जो वेब सीरीज़ है, सो शी इज़ प्लेइंग द लीड. एंड अगर मैं स्टार्ट करूं सो मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा ईशा का, बिकॉज ईशा के बगैर, ईशा के सपोर्ट के बगैर शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, बाकी तो सब होते. सो थैंक यू सो मच ईशा फॉर एवरीथिंग and for being my lovely, for accepting the character lovely, and thank you for everything.
हमको और बोलना है। अच्छा, मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा प्रकाश जी, प्रकाश तिवारी जी फ्रॉम जेम्प्लेक्स। आइए प्रकाश जी। ये हमारे प्रोड्यूसर है। थैंक यू। सो प्रकाश जी का ये नया OTT प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड जेम्प्लेक्स, जिसपे हमारा ये शो 30 सितंबर को इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग। और अभी हम जो ट्रेलर आपने अभी देखा, ये बार हमने जो ट्रेलर हमारा ऑलरेडी आउट हो गया है, लॉन्च हो गया है, और 30 से हमारे इस चैनल पे सारे एपिसोड्स, जो कि 6 एपिसोड्स हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे। तो यस, नाउ टू प्रकाश जी। First of all, I want to congratulate the entire team and especially Isha ji. Without her, this web series could not have been completed. She is playing the protagonist in this as Lovely. She is running a dhaba, who is a widow of an army martyr, Captain Rupinder Dillon. या तो उन्होंने बहुत बखूबी ये वेब सीरीज में अपना किरदार निभाया है। और ये जो वेब सीरीज है ये 6 एपिसोड्स में डिवाइडेड है और हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दिया गया है और वो जो कि बहुत अच्छे ढंग से उभर कर आया है। आई थिंक जब आप लोग इसे देखेंगे, और ये जेम्प्लेक्स का सबसे पहला प्रीमियर शो है जो 30 से चालू हो रहा है और हम लोग बहुत लकी हैं कि ईशा जी के साथ मिलके ये वेब सीरीज बनाए हैं और ये बहुत जल्दी आपको 30 को देखने को मिलेगा। आप सभी को धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लवली तो आप हैं ही और लवली भी लग रहे, तो कैसा हाउ डिड यू वेंचर इनटू अ सब्जेक्ट व्हिच वाज अनटच्ड फॉर यू सो फार? यू played a little like maybe आपका रोल था as a Punjabi, but this is just dedicated completely to Punjabi culture and everything. So how did the project happen? सबसे पहले सत श्री अकाल। आप सब लोगों ने आई होप खाना खा लिया हो, लस्सी पी ली हो। ऐसे कहा जाता है, गुरु साहब कहते हैं कि गुरुद्वारे में जाने से पहले लंगर चखना ज़रूरी है। हमारा पेट भरा हुआ चाहिए, उसके बाद ही आप जाके गुरु की सेवा करो, उसके बाद ही जाके आप गुरु के दर्शन करो। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं हमारे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने आपका पेट भरने के बाद, खाना खाने के बाद, हमारा ये जो इंटरव्यू है उसके बाद ही हम लोग शुरू करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये किरदार मुझे मेरे डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने ही ऑफर्ड मी दिस रोल। मैं केनी को बहुत सालों से जानती हूँ, जब केनी सुभाष जी के साथ थे, सुभाष घई। तो सुभाष जी के साथ मैंने राइट या रॉन्ग और हेलो डार्लिंग काफ़ी फिल्में की थी और केनी वाज ऑलवेज देयर और हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। प्रोफेशनली हम लोग मिले थे, लेकिन एज ए डायरेक्टर मैंने केनी के साथ काम नहीं किया था। तो काफ़ी सालों बाद जब केनी ऑफर्ड दिस रोल टू मी, मुझे ये रोल बहुत ही अच्छा लगा। ख़ास करके लवली का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत ही लवली लगा। ये ऐसा एक कैरेक्टर है जो फर्स्ट ऑफ ऑल लवली ऐसी इंसान है, सेवा भाव से वो अपना ढाबा चलाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं चलाती। और उसकी एक प्रिंसिपल है, उसका एक ये है कि ढाबे में जो भी आए वो भले उसके पास पैसे हो या नहीं हो, खाली पेट नहीं जाए। और आई वुड से शी इज़ लाइक अ फीमेल मुन्ना भाई। जो भी आता है वहाँ पे, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, और बहुत ही बखूबी से, सरल और सिंपल तरीके से लवली उसका एक उपाय ढूंढ लेती है विदाउट हर्टिंग एनीबडी। तो ये जो एक क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, विच रियली टच्ड माई हार्ट, विच आई फील हम हर एक इंसान में एक लवली होनी चाहिए जो हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। और ये भी एक रीज़न था जो मुझे विच काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी टू द स्क्रिप्ट। एंड ऑफ कोर्स एक नया OTT प्लेटफॉर्म, digitalization is the new it's the new era, everything is getting digitalized, so I said why not try this। so सब कुछ एक साथ आ गया और मैंने कहा चलो let me try this। ईशा, आपने ट्रैक्टर चलाया था, सीखना है सरसों के खेत में, और ट्रैक्टर जो केनी हमें बता रहे थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? केनी ने बताया आज यहाँ आने वाला था ट्रैक्टर
यस हमने कोशिश की थी कि आज हम यहाँ पे ट्रैक्टर में थैंक गॉड नहीं बिकॉज ईशा का इंट्रोडक्शन भी ट्रैक्टर में ही हुआ है जो पंजाब में जो मैंने शूट किया है और उससे जुड़ा एक बहुत इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। सो व्हेन आई वेंट टू ईशा तो मैंने उसको बोला कि यार ये ऐसा एक शो है ऑब्वियसली एंड शी इज़ प्लेइंग द सिखनी सरदारनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पंजाबी रोल उन्होंने पहले भी हरियाणवी किया हुआ है और इनको मैंने बोला मैंने आपको ना मेरा मन है कि मैं आपको सरसों के खेत में इंट्रोड्यूस करूं एंड ट्रैक्टर आप ट्रैक्टर में चला के ट्रैक्टर में आपकी एंट्री होगी। सरसों का खेत इज एवरी हीरोइन वांट्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन सरसों का Yeah. खेत, क्योंकि हमारा बचपन ही हम लोग वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यशराज फिल्म्स, सो हमको सरसों का खेत इज वेरी क्लोज yes, टू yes, आवर yes. हार्ट। सो व्हेन केनी सेड सरसों का खेत आई वाज वेरी एक्साइटेड। शी वाज एक्साइटेड। ऑन द कॉन्ट्ररी हुआ क्या, जब मैं शूट करने पहुंचा पंजाब में तो सरसों की फसल कट चुकी थी। खत्म। सो वी वर लाइक मार्च में मैंने शूट किया था एंड आई वाज टोटली डिसअपॉइंटेड कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। मतलब एक तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था और मैंने जो विजुअली सोचा था कि ईशा ट्रैक्टर में और सरसों खेत में वो इंट्रोड्यूस करूँगा। सो एंड ऑब्वियसली शी कुड रीड दैट। उन्होंने पूछा कि कैन व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। मैं बोला नहीं इट्स फाइन, बट शी आस्क्ड, मैंने बोला कि यार वो सरसों जो है ना फसल खत्म हो गई है। तो शी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं चलो ठीक है कैनी इसमें तू क्या कर सकते हो, इट्स फाइन। सो आई वॉज फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया था। मैं वहाँ पे हमारे जो लाइन प्रोडक्शन में थे उनसे पूछा कि यार देखो कहीं पे कोई ऐसा खेत हो जहाँ पे कि सरसों भी बची हुई हो, अभी कोई अगर जहाँ पे कोई खेत हो जहाँ पे सरसों का कुछ पोर्शन बचा हुआ हो। तो उसने बोला नहीं सर अभी तो पॉसिबल नहीं है, सारे पंजाब की फसल कट चुकी है। एंड आई रिमेंबर आई एम थैंकफुल टू माई ड्राइवर। तो मैं मेरे ड्राइवर वहाँ पे वो सुन रहा था, उन्होंने बोला सर आपको सरसों का खेत चाहिए क्या। मैं बोला हाँ। बोला सर यहाँ पास में एक थोड़ा सा छोटा सा खेत है, उसकी फसल कटी नहीं है अभी, सरसों कम है लेकिन सरसों का खेत है। तो उसको तो मैंने एक्चुअली चुम्मी कर ली, मैं सही बताऊँ तो हक दिया उसको। मैंने कहा भाई सब काम बाद में, पहले मुझे वहाँ लेके चल। और मैं वहाँ पे गया और मेरे नसीब में थोड़ी सरसों थी, ऊपर वाले ने रखी हुई थी और मैंने वो फाइनली फिर ईशा को ले जाके और हमने आई थिंक फटाफट गए और 2 घंटे में उसको जाकर सरसों में इनका मैंने वो पोर्शन शूट किया। नाउ कमिंग टू द ट्रैक्टर इंसिडेंट जो आज बोल रही थी पारू। सो ट्रैक्टर का भी एक इनका था कि यानी मैं ट्रैक्टर तो कभी भी चलाया नहीं है सो कैसे करेंगे, क्या यहाँ कुछ ट्रेनिंग मिले कुछ मिले। आई डिडंट हैव द टाइम, मैंने उनको वो भी नहीं किया। मैंने कोशिश की थी कि कुछ करूँ मैं एंड देयर शी वाज ऑन द सेट्स। तो वहाँ पे ट्रैक्टर चलाना है तो मैंने मुझे होप थी कि चलो यार ड्राइव करती है तो ट्रैक्टर थोड़ा बहुत चलाएगी, कुछ होगा तो विल सी कि कितना होगा, कुछ डिटेक्स होंगे, कुछ होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगेन कुछ नहीं हुआ एंड ये बैठी और ये तो लाइक सरदारनी और बिल्कुल चटनी जो गेयर डाला और जो ट्रैक्टर भगाया तो मैं ऐसे देखता रह गया। मैं यार ये बंदी है, कमाल है। इतना भी नहीं। नहीं बट बहुत अच्छे से चलाया आपने, बिकॉज मैंने देखा है, मैंने लोगों को हाँ, क्योंकि जो वो मेल ट्रैक्टर ड्राइवर्स वाला होते था हैं वहाँ पे। हाँ। उन्होंने 1-2 बार चलाया और मैं गाड़ी वैसे चलाती हूँ। मैं ऋषा जी So, देख के I- नहीं लग रहा था कि यू आर ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम एनी No, I was driving for the first time. इधर बॉम्बे में हम लोग ट्रैक्टर कहाँ चलाते नहीं हैं? होता है वो। दैट इज इनक्रेडिबल। Yeah, I was driving for the first time. So yes, these were 2 incidents जो कि it's very special for me. So Isha, you were looking forward. Were you like nervous or you were excited? I mean, I was very excited and I'm always very excited to play new characters. हर किसी को वही कैरेक्टर करके, और मैंने सारे कैरेक्टर्स भले वो फिल्मों में हो या अभी और एक मेरी वेब आ रही है, एवरी कैरेक्टर इज ऑलवेज बीन डिफरेंट। वो सेम चीज़ करके हम भी बोर हो जाते हैं और आप लोग भी वही देख के बोर हो जाते हो। पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी फिल्म है, ये कौन सी फिल्म है, ये कौन सी फिल्म है। सभी में आप सेम एक्टिंग कर रहे हो, सभी में आप सेम दिख रहे हो। सो आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज। मुझे हर चीज़ अलग करनी है, there has been a food connect and so what and all एक्चुअली more दैट्स about रियली नाइस। हमारी हर एक एपिसोड जो है ये खासियत है, खाने के नाम से और एक खाने से जुड़ी हुई। एक तो ढाबे का पूरा सेटअप है, एक हमारा हम बोल सकते हैं, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है टिफ़िन, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है हाफ प्लेट, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है लस्सी, एक हमारा एपिसोड है जिसका नाम है सिमरन भाग गई। सिमरन बागी। खाना नहीं है वो, Right, फर्स्ट right, है। yeah. और एक है और कौन Yes. सा है? एक है और हमारा चटनी है चटनी, हरी चटनी। हरी चटनी एक है जिसका नाम है हरी चटनी। सो एवरीथिंग इज मतलब कनेक्टेड टू फूड। Food only, और आपको समझ में आ जाएगा जब आप सीरीज देखोगे कि फूड को हम लोगों ने कैसे अमेलगमेट किया है इन स्टोरीज में, एंड ईच स्टोरी इज डिफरेंट। एक कहानी लवर्स की है, एक कहानी बाप दो बेटों भाइयों भाइयों की, के दो भाइयों का यहाँ फादर की है, एक कहानी सुपरस्टिशन पे है। सुपरस्टिशन पे है। तो हमने मुद्दे भी लिए हैं कि जो सुपरस्टिशन हो या प्यार हो या
पारिवारिक फैमिलीज में झगड़ा तकरार वो जो होता है. सो इट्स रियली I think it's a gamut of emotions. Every episode has its own essence and significance. And it was quite challenging because क्या है कि जो हमारी बाकी की कास्टिंग थी ना, all the actors were from सब पंजाब, वहाँ से थे. सब पंजाब से थे, and there were almost like 24 actors. तो वो 6 episodes में like she was saying कि हर एक कहानी एक episode में, so ईशा and जो मेरे बाकी के जो 3 जो ढाबे का जो स्टाफ है जो एक्टर्स हैं, they remains the same. बाकी हर कहानी में एक्टर्स चेंज हैं. और इतना मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज वो एक टाइम फ्रेम था बहुत ही. सो एवरी डे आई हैव टू शूट अ एपिसोड. और मेरे पास जो एक्टर्स होते थे तो पंजाब के भी काफ़ी बिजी एक्टर्स हैं एक्चुअली. नो दे आर आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड. एंड मैं आज हालांकि बॉम्बे में हूँ लेकिन मैं आई सिंसियरली थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ कॉपरेट किया. दे वर अमेज्ड. बाद में उनके लिए भी ये था कि दे आर वर्किंग विद ईशा एंड दे वर क्वाइट एक्साइटेड. और हालांकि दे आर सीनियर इन पंजाबी इंडस्ट्री बट फिर भी मुझे बोला था उन्होंने कि यार हमें बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम द को एक्टर फ्रॉम आई मीन आई शुड नॉट से बट वो कॉम्प्लीमेंट मुझे भी उन्होंने दिया कि हमने जो प्लानिंग करके जो चलता था मैं. सो लाइक आई सेड कि एवरीडे एपिसोड आई हैव टू अचीव, है ना. तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था. और अभी बहुत जल्दी मैं कुछ बताना चाहती हूँ. सुभाष जी से केनी ने एक खास बात सीखी. अगर आप सब लोगों को पता होगा सुभाष जी हर एक अपनी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करते हैं. तो केनी ने भी इस सीरीज में एक स्पेशल अपीयरेंस किया है. केनी का फोटो दीवार पे टंगा हुआ है. Yes, yes, yes. He So- plays my late husband. Who has sacrificed his life for nation, and then obviously I'm framed Which is in a that great hava. sacrifice. Yeah. Yes. तो मैं उनकी जो धर्म पत्नी हूँ. मार्टर जो डायलॉग आप लोग देखते हैं उसमें आई एम अ मार्टर्स वाइफ. तो आई एम दिस मार्टर्स वाइफ. तो first song is being something that everybody looks forward to, and you have looked lovely in the song that there is there in the film. So what was the whole कुछ special उसमें planning की गई या लस्सी song. yes यस उस पर ऐसा था कि इट्स वेरी यूथ सेंट्रिक सॉन्ग. और हमने काफ़ी आज के जो जिस टाइप के गाने होते हैं उसको जहन में रखते हुए शायद ये गाना बनाया है. क्योंकि आज के सारे गाने अल्कोहल पे Yeah. So, करंट हाँ. सिचुएशंस And- थोड़े लाउड होते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग द यूथ गेट्स मिसलेड. यूथ को भी अच्छा लगता है. यूथ इज आई थिंक स्मार्ट इनफ नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देम. लेकिन इसमें ऐसा है कि लवली चाहती है कि यूथ एक कुछ ऐसे एपिसोड में होता है जिसकी वजह से लवली को लगता है कि यूथ को ऐसे गानों की ज़रूरत है और वो मिसलीड हो जाते हैं अदरवाइज वैसे वाले गाने सुन के. सो शी जस्ट आस्क्स कि किसी को पॉप सिंगर को कि आप ऐसा कुछ बना क्यों नहीं लेते. तो वो ही इज़ एक्चुअली अ रिनाउंड सिंगर जो अल्कोहल पे और जो Yeah. विस्की पे और जो वटका पे और ये सब गाने बनाते हैं. एंड देन बनाता है एंड देन सडनली ही मेक्स लवली की बात सुन के वो एक गाना बनाते हैं. तो वो जो गाना है वो काफ़ी पॉपुलर सेट पे ही हो गया था. एवरीबडी वांटेड टू लिसन टू दैट सॉन्ग अगेन एंड अगेन. तो मुझे याद है वो शूटिंग हमने स्टार्ट की थी उस एपिसोड की 7 बजे सुबह और हम लोग अगले दिन 4 बजे सुबह तक शूटिंग कर रहे थे. और मार्च में मुझे नहीं लगा कि चंडीगढ़ में इतनी ठंडी होगी बट इट वॉज क्वाइट कोल्ड. सब लोग कुड़कुड़ हो रहे थे. इट वॉज अ ग्रेट शूट. शॉर्ट टकीला Short, जावे जग पी जग के पी के, लस्सीदा. हाँ. मतलब आप टकीला शॉट भूल जाएंगे लस्सी पी के. तो मैं इनफैक्ट यहाँ पे जो अभी हम जो द ग्रेट इंडियन ढाबा है इनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो है ना अभी हम जब आए तो हमको लस्सी सर्व करी है. लस्सी पिलाई. तो ये मैं बोल सकता हूँ. देखिए पंजाब जो है ना लोग बहुत पंजाब को जानते हैं कि पंजाब में शराब और दारू और ना बहुत अच्छा कल्चर है. हमने उसको भी एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि लाइक शी वाज सिंगिंग कि तेनू शॉट टकीला भुल जाऊ. आप टकीला का शॉट भूल जाएंगे. वेख जग पी के लस्सी दा कि लस्सी का गिलास एक जग पी के देखो तेन शॉर्ट टकीला भूल जाओ वेख जग पी के लस्सी दा. तो वो मैसेज भी दिया है बिकॉज जैसे लाइक शी वाज सेइंग कि हमारे जो एपिसोड में पॉप स्टार हैं जो गलव वरेश वहाँ जिन्होंने गाना गाया है तो कुछ यूथ है जो उनको फॉलो कर रहा है कि यार वो गाने जो है ना हमेशा लिकर पे बनाते हैं शराब पे बनाते हैं जबकि वो खुद शराब नहीं पीते हैं. एंड देयर लवली कम्स एंड लवली सेज टू हिम कि यार आप खुद लस्सी पीते हो और गाने बनाते हो शराब पे और यूथ आपसे इंस्पायर होता है ना.
तो आप कुछ लस्सी पे क्यों नहीं बनाते हो? तो वो जर्म जो है ना वो लवली डालती है, और वहीं पे जो वो पॉप स्टार है जो हमारे एपिसोड में है वो लस्सी पे गाना बनाता है, जो कि लस्सी सॉन्ग आज हमारा आउट हो चुका है. सो यस, दैट इज कॉल्ड And लस्सी this is सॉन्ग. so strange because I take equal responsibility in pledging कि हम जो चीज़ खुद ही करते हैं हमको वही एज सेलिब्रिटीज़ हमको वही लोगों में एडवोकेट करना चाहिए जो अच्छी चीज़ों की बात कर रही है. मैं बुरी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ. तो अगर मैं अच्छा खाना खाती हूँ और मैं अच्छा मतलब लाइफस्टाइल जी रही हूँ तो मुझे वही एडवोकेट करना चाहिए, ना कि मुझे कुछ गलत चीज़ें हमारे यूथ को व्हाट इज़ दैट वर्ड एंडोस ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. जो लवली इनको एक्चुअली ये पॉप सिंगर को कहती कि आप खुद नहीं पीते, यू डोंट ड्रिंक योरसेल्फ और आप ऐसे गाने बना रहे हो, तो व्हाई नॉट मेक सॉन्ग्स व्हिच आर मोर एनकरेजिंग टू द यूथ. Isha, would you like to sing No. you know, you have to. I can't. I said ना एक शॉट टकीला पुल जाओ एक जगह पी के लस्सी दा. Right. मुझे इतना ही याद इतना ही आता है. और Okay. मुझे मैं- कुछ याद मैं- नहीं. मैं थोड़ा सा वो कर नहीं देता नहीं हूँ. बस पंजाब दो तीन चीज़ों के लिए फेमस है, स्वच्छता, हरियाली, खाना. कितना एंजॉय किया आपने? मुझे पंजाब बहुत पसंद है. मैं पंजाब हर साल जाती हूँ. साल में कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं 2-3-4 बार हरमिंदर साहब मत्था टेकने ज़रूर जाती हूँ. और पंजाब का खाना मुझे बहुत पसंद है. पंजाब की लस्सी मुझे बहुत पसंद है मक्खन मार के. Yes. और पंजाब एंड का शी इज अ खाना कंप्लीट फूडी. हाँ, कंप्लीट फूडी. वो एक्टर जरूर हैं, बट ये बहुत अपनी डाइट को लेकर के जो है ना, कुछ नहीं, कोई नहीं, सब क्या कुछ नहीं कोई नहीं. मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. जब खाना चाहिए मैं खाती हूँ और जब जिप तो जिप बस. अच्छा, क्या क्या खाना बनाने सीखे? मैं एक्स्ट्रा में देखा जाए तो ये सवाल मुझे भी करते हुए ऑफ द कैमरा कीजिए आप. So फिल्म में बाइक का हम एक मतलब हमने एक पोस्टर देखा था पहले, बट कहीं बाइक का भी कोई सीन था ईशा जो अपनी बाइक नहीं है ये ट्रैक्टर है. कुछ बाइक का भी था, यू नो नॉर्मली व्हेन यू आर पंजाब सो ट्रैक्टर एंड बाइक इज अ मस्ट फॉर अ वुमन. बुलेट. यस. या बुलेट का सीन किया नहीं. सो या हमने इनिशियली मैंने सोचा था कि या तो इनका इंट्रोडक्शन मैं बुलेट में करूंगा या ट्रैक्टर में करूंगा. ट्रैक्टर वाज माय फर्स्ट, यू नो, मेरे विश लिस्ट में ट्रैक्टर था. अगली And इन्होंने वो series चीज में अचीव कर bullet. लिया. हाँ, अगला सीजन 2 में शी विल बी डूइंग द बुलेट में आ जाऊंगी मैं. किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा कास्ट के साथ में काम करने, क्योंकि कास्ट कंटिन्यू चेंज होते रहे. हाँ, हर दिन कास्ट अलग थी एपिसोड वाइज. लेकिन बहुत अच्छी वहाँ की उम्दा पंजाब के एक्टर्स थे सब. सो हर किसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत लाइट कॉमेडी जिसको हम लोग लाफ्टर क्राई ड्रामा बोलते हैं LCD वैसे था. तो आई एन्जॉयड अ लॉट. और वहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो कौन है, वो नाचता है वो सनी गिल पाजी हैं, एक बनिंदर बनी है, नहीं नहीं वो सीपी. सीपी. हाँ. वो तो मस्त कैरेक्टर है. क्या नाम था? सो उसका नाम है मेहताब वर्क. देयर इज अ, यू नो, थिएटर का एक्टर है, इज अ वेरी न्यू एक्टर. वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है बिहारी. उसका नाम है चुटकन प्रसाद मिश्रा. तो उसको सीपी उसको बोला. सीपी बोलते हैं. और उसका जो कलीग है जो वहाँ पे एक एक्टर है बनिंदर बनी, हाँ, वो क्या है प पे उसकी सुई पे अटकती है. अटकन है उसकी. तो इन दोनों की नोकझोंक चलती रहती है, जो आपको वो भी देखने को मिलेगी. और वो उसको बोलता है सीपी मतलब कंप्लीट प्रॉब्लम. तो नाम उसका चुटकन प्रसाद है, बट बोलता है पाजी ये ना कंप्लीट प्रॉब्लम है, सीपी है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा. प्रॉब्लम को भी नहीं बोल सकता. कंप्लीट ओह वो तीन जो और एक पापा जी हैं सनी जो हम गिल, लोग तीन. हाँ, हाँ, सनी गिल ही इज जी. आल्सो अ वेरी yeah. फेमस एक्टर. तो मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब कॉमेडी, लाइट ड्रामा ये सब करने के टाइम ना, एंड स्पेशली व्हेन यू वर्क विद गुड एक्टर्स, दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. पंजाब के एक और प्रॉब्लम ड्रग्स जो आपने इसमें दिखाया भी है सीरीज में. Right. तो कितना रिसर्च आपने किया था इस बारे में, क्योंकि काफ़ी फिल्में भी बनी हैं और इम्प्रूव हो रहा है ऐसे बोलते हैं. आपका क्या कहना है इसमें? मेरा बस यही कहना है कि हर किसी को देखिए ड्रग्स का प्रॉब्लम हर जगह है. लेकिन दैट्स द नॉर्थ. वहाँ पे जैसे उड़ता पंजाब में भी दिखाया है ड्रग्स की. वहाँ बहुत ही यूथ को बहुत ही एक आई थिंक इट्स इन नॉट सच अ गुड शेप. तो वो मुद्दा हमने उठाया है. सो एंड अगेन दैट एक्टर जिसको मैंने जगतेज सिंह, अगर आप लोगों को शायद याद हो भाग मिल्खा भाग में जिन्होंने फरहान अख्तर का जिसका चाइल्डहुड रोल किया था, तो ही इज़ प्लेइंग यू नो इन दैट एपिसोड कॉल्ड टिफिन एपिसोड. उसमें उसने जो ड्रग एडिक्ट का जो रोल प्ले किया है, तो वो भी बिकॉज लाइक यू सेड बहुत सही बात है कि पंजाब एक्चुअली वो अभी उस चीज़ों में गुजर रहा है. तो वो भी हमने कोशिश करी है बिकॉज हमारे एपिसोड्स 15 से 16 मिनट के ही हैं. तो उस छोटे छोटे ड्यूरेशन के एपिसोड्स में हमने यू नो एंटरटेनिंग वे में मैसेजेस दिए हैं.
हमने सिर्फ मैसेज दिया है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक आई ओनली होप दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज समथिंग। तो आप मेकआउट कर सकते हैं गाने के अंदर ही, जो आदमी हमेशा शराब वगैरह के ऊपर गाने गाते थे, तो उन्होंने इंस्पायर किया, उनको बोला तो उन्होंने लस्सी के ऊपर बनाया। तो इसीलिए कि ये सब चीज़ों से हम दूर रहें और अच्छी चीज़ों को एडवोकेट करें दूसरे के लिए। अब OTT प्लेटफॉर्म कितना सोच बदला है लोगों का, बड़ी बड़ी फिल्में भी फिट रही हैं, इजीली बोल सकते हैं ये चीज़, कंटेंट ही किंग है हम बोल सकते हैं, इसमें क्या कहना है? मैं यही कहूँगी, आप OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कंटेंट के बारे में बात करें, दो अलग मैम, चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों को कंटेंट समझ में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, फिल्मों में भी मिल रहा है, OTT पे भी मिल रहा है। OTT का बस यही है कि OTT आप अपने हिसाब से कहीं भी किधर भी एट योर स्पेस योर टाइम आप देख सकते हो, बस यही है। और कंटेंट यस, काफ़ी एक्टरों को अपनी टैलेंट दिखाने के, शोकेस करने का मौका भी मिल रहा है, ये भी है। छोटी छोटी फिल्में भी चल रही हैं, हम बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में ओरिजिनल्स OTT पे, यस, और ओरिजिनल्स भी बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। हमारे ऑडियंस भी बहुत मतलब दे बिकम वेरी इंटेलिजेंट, दे आल्सो वांट डिफरेंट काइंड ऑफ, दे वांट एक्सपेरिमेंट, उनको अलग अलग कंटेंट, अलग अलग स्क्रिप्ट्स चाहिए, पर बोर हो गए पुरानी चीज़ें देख के। ये जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, ये भी शुरू हो गया है या इसी वेब सीरीज से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा पहला ये लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्चिंग वेब सीरीज है हमारा। तो इसमें खाली यही है कि और भी वेब सीरीज आएंगे? नहीं, लाइन से रहेगा। अभी इनिशियल स्टेज पे आफ्टर एवरी 15 डेज यू विल हैव वन वेब सीरीज। तो इसमें का नेक्स्ट 6 सीजन है टोटल, जैसे आपने बताया? नहीं 6 सीजन नहीं है, 6 एपिसोड 6 एपिसोड हैं, 6 एपिसोड। हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट सीजन शूट करना है कि नहीं, क्या है कि ऑडियंस का रिस्पांस का वेट करेंगे कि स्टार्ट कर दिए हैं? सी अभी क्या होता है कि अभी हमने जिसमें मेहनत करी है, अभी इसका हम देख लें क्या रिजल्ट आता है और कैसे आगे होता है, बाकी फिर एज यू नो नॉर्मली ये होता है वेब सीरीज का कि सब लिखा हुआ रहता है प्रॉपर्ली, उसका सेकंड सीजन स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैंने किसी का ट्रेंड फॉलो नहीं किया है। मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो मैं बनाना चाहता था, और मैंने ये शूट भी जो किया है वहाँ का रियल ढाबा है पटियाला हाईवे पे, जो मैंने अपने इसमें भी मैंने पटियाला हाईवे ही दिखाया है, शूट भी मैंने वहाँ किया है और बहुत नेचुरल तरीके से शूट किया। मतलब ये मैंने कोई बहुत वो जिप शॉट्स और क्रेन शॉट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैव जस्ट शॉट सिंप्लिसिटी के साथ में और सरल तरीके से। स्टोरी क्या रियल लाइफ पे डिपेंड है कि कुछ इंस्पायर है? नहीं, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि हर एपिसोड, जैसे अब ड्रग का एक मुद्दा है, एक मुद्दा सुपरस्टिशन का है, तो ये हर वो मुद्दे हैं जो कि आपके साथ, हमारे साथ में हम भी वहम करते हैं, बिल्ली आगे से रास्ता काट जाए हम वहम करके रुक जाते हैं। सो इन सब चीज़ों को ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब ड्रग हो गया, ये हो गया, शराब हो गई है ना, एक एपिसोड जो है जो भाइयों की तकरार है, तो वो एक अब हर घर में तकरारें भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिखाया कि यार आप इसको एक बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करोगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। ये आपका जो लवली दा ढाबा है, ये 6 तरह के जो कहानियाँ। अलग अलग कहानियाँ हैं, उनको कैसे कोरिलेट करते हैं? वो रेट ये करते हैं बिकॉज लवली ही हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन Solution है। निकालती हैं। बिकॉज लवली में वो क्वालिटी है कि ये खाली ढाबा, जैसे उन्होंने बताया था कि ढाबा खाली अपने किचन के लिए नहीं चला रही हैं, ये एक सेवा भाव से चला रही हैं। बिकॉज इनके जो हस्बैंड थे, जो शहीद उन्होंने जो शहादत दी थी, उस पर इनको बहुत फ़ख्र है। ये आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। और कोई अगर ढाबे पे आके बोलता है तो बताती हैं कि यार मैं एजुकेटेड वुमेन, मैं ढाबा मतलब ये नहीं मैं ढाबे वाली हूँ, मैं आई नो हाउ टू डील पीपल, आई कैन गिव द सॉल्यूशंस, वो सब इनके पास है ये। और इसी तरीके से जो हमारा जो प्रेमाइस है, जो ढाबा, इट रिमेन्स द सेम। कहानियाँ अलग होती हैं, लोग किरदार आते हैं और उनका कैसे वो सॉल्यूशन निकालती हैं अपने खाने के तरीके से। बिकॉज ये अच्छा इनका जो इनका एक कमाल है। जैसे एक कैरेक्टर बोलते हुए हैं कि आपके हाथों में ऐसा शफा है कि आप तो खाली अगर दाल में उंगल डाल दो ना तो दाल स्वाद हो जाती है। तो वो शी इज़ ब्लेस्ड विद दैट क्वालिटी, है ना। वो अच्छी खाना तो बनाती हैं बट प्रॉब्लम्स भी अच्छा उनको निकाल सकती हैं, सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के। लोगों की सोच कितना बदलेगी इस सीरीज के आने के बाद, क्योंकि पंजाब के इशू पे कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मैसेज कितना सीरीज? देखिए कोशिश तो हमने एक एंटरटेनर बनाने की हमारी कोशिश रही है और हर एक एपिसोड के साथ एक मैसेज है। तो ये हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया है कि हमको लोगों को कुछ सिखाना है, इट्स जस्ट अ मैसेज। जो समझदार है, जैसे बोलते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो जिसको समझ में आए समझ में आए, जिसको नहीं समझना हम क्या कर सकते हैं। फाइनल 2 क्वेश्चंस में फिक्सर भी आ रही है, उसमें कितने एक्साइटेड है? 7th ऑफ अक्टूबर वो भी देखा जाए तो फिर विदिन 1 वीक में ही आ रहा है कि दोनों सीरीज
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों में मेरे किरदार बिल्कुल अलग है। फिक्सर में मैं पूरी मराठी कॉप हूँ, कॉमेडी का फ्लेयर है लेकिन है थ्रिलर। और जो मलिक उसमें जो कॉप है, मेन फिक्सर कॉप, उसके साथ मैं भी फिक्सर हूँ, बॉम्बे की कॉप हूँ। और बालाजी के साथ बहुत सालों बाद और एक कॉप करने का मौका मिला है मुझे प्ले करने का। वो भी मेरा रोल जो क्या कूल है हम में था, लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। उसमें मैं उर्मिला मारतोड़कर थी, इसमें मैं जयंती जावड़ेकर हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी अलग ही किरदार है। तो अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। जैसे मैंने कहा नॉर्मल इज़ बोरिंग, सेम करने में मैं बोर हो जाती हूँ। फाइनली हम गली बॉय ऑस्कर में एंट्री मिल गई है उसे, गली बॉय सेकंड सेमेस्टर। गली बॉय, यस, मुबारक। और क्या कहूँ, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि हमारी एक फिल्म उसको ऑस्कर में एंट्री मिल गई है। और क्या कहना चाहूँगी, आई होप मिले, ऑस्कर भी मिले, तो यही कहना चाहूँगी। आई रियली लव द फिल्म एंड माई बेस्ट विशेस टू गली बॉय। ईशा जाते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को who love you so much and seeing your diversified roles now with Fixer and with सबसे पहले मैं मेरे ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर द लव। आप लोग हमेशा मुझसे आए हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं। फाइनली यू नो एक साथ मेरे 2 सीरीज़ आ रहे हैं एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स that this is happening once again. And आप प्लीज़ जेमप्लेक्स पे लवली दा धाबा और ऑल बालाजी एंड Z5 पे फिक्सर, मुझे गारंटी आप बहुत एंजॉय करोगे। दोनों बहुत ही अलग किस्म के एंटरटेनर्स हैं एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव बोथ द सीरीज़। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, एंजॉय एंड थैंक यू। Thank the Grand Indian Dhaba, the great And I would also like to thank the Great Indian Dhaba. Yeah, and I would also like to thank the great and lovely Dhaba would like to thank the तो great. ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया कि हमको हमारे इस प्रेस मीट के लिए ढाबा ही मिल गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ मैंने रिलेट कर लिया ढाबे से ढाबा। और ट्रैक्टर रह गया, कोई बात नहीं, आप विजुलाइज कर लेना। ट्रैक्टर भी मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ कि ईशा की एंट्री आपके ट्रैक्टर पे ही इंटरव्यू हुई के है। पोस्ट में डाल दूँ। सो यस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके जो शोज हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू। Why-